कितना सुंदर फसल लगा हुआ है। अरे बाप, ये पिंटू, ये सौरभ। अरे बाप, अरे ये कौन है? पिंटू, इसको पहचान रहे हो? चाचा, ये तो पहचान में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ का व्यक्ति है ये। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अरे भाई हट जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। वह देखो, आ गए सब। पीछे रहिए, पीछे और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। अंगद, यस सर। चारों तरफ तलाशी लीजिए, देखिए कुछ मिल रहा है। कबीर, कुछ नहीं मिला सर। इसका नाम कबीर है और इसका मोबाइल नंबर ये। हेलो, हेलो। आप कबीर को जानती हैं? हाँ, मेरे पति हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? आप बिशपुरा गांव के बाहर एक कब्रगाह है, वहां आ जाइए। आपके पति का लाश मिला है। क्या? कबीर, कबीर, ये तुम्हें क्या हो गया कबीर? कबीर उठो कबीर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कबीर, ये तुम्हें क्या हो गया कबीर? कबीर, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो कबीर, उठिए उठिए। कबीर, कबीर, ये कैसे हो गया सर? ये मेरे पति को क्या हो गया सर? मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? बताइए सर, प्लीज बताइए सर, कैसे हुआ? शांत हो जाइए मैडम जी, धैर्य रखिए, जो होना था हो गया। अंगद जी, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। मैडम जी, अब मेरे साथ आइए। सर ये बता सकते हैं कैसे हुआ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई सबूत नहीं है और कोई गवाह भी नहीं है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता मर्डर कैसे हुआ है और कौन किया। मैम, आप बता सकते कि आपके पति से किसी से कोई पुराना रंजिश था? नहीं, ऐसा किसी से कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, नहीं, इसके बारे में आपको भी कुछ पता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर पता आप है। ये बताइए कि इस केस का कब तक खुलासा कर देंगे? बहुत जल्द खुलासा करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, बहुत जल्द, उम्मीद कर रहे हैं 10-15 दिन में खुलासा कर देंगे। तो आप लोग ये देखिए कि सीआईडी के अफसर का कहना है कि ये इस केस का जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें होगी कार्रवाई की जाएगी। और उनके पत्नी का कहना है कि हमारे पति से अभी तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई रंजिश नहीं था। इसके बारे में इनको भी पता नहीं है। केस के लिए आप लोग जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए। दैनिक महाराज न्यूज से जयप्रकाश वर्मा के साथ अमजद अली। जय हिंद सर। जय हिंद। अंगद जी, यस सर। आपको क्या लगता है कातिल कौन हो सकता है? सर, वाकई में कातिल बहुत शातिर है। ना कोई सबूत छोड़ा है, ना कोई गवाही मिल रहा है। सर, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। सही कह रहे हैं अंगद जी, कातिल जो भी है बहुत शातिर है। पिंकू। जी सर। उस कातिल को छोड़ना नहीं है। जय हिंद सर। हाँ बलवंत, बताओ क्या बात है? सर, ये कबीर के मर्डर की फाइल है।
ठीक है, आप इसमें रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। अंगद जी, यस सर। कबीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका हत्या धारदार हथियार से हुआ है, हमको भी ऐसा ही लग रहा था सर। और जो उसके शरीर पर चोट का निशान है उससे ये लग रहा है इसके ऊपर कई बार वार हुआ है। जी सर, जी सर। सर, हाँ बताओ। सर कबीर की पत्नी आई है। ठीक है, आप इसमें बिठाओ, हम आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर कातिल चाहिए। आगे बात समझ में? यस सर। नो। सर जी नमस्ते। मैडम जी ये बताइए, आपके पति से किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, वो बहुत सीधे इंसान थे। कोई उनका पुराना दोस्त? हाँ है। क्या नाम है उसका? राजेश। राजेश? वो मेरे पति का सबसे करीबी दोस्त है। राजेश से कब मिली हैं आप पहली बार? हमारे घर में छोटा मोटा पार्टी था, उसी में आए थे वो। पार्टी में आए थे? जी। वही मुलाकात हुई? जी। एक बात बताइए मैडम, राजेश का उम्र कितना होगा लगभग? यही 30-32 साल। 30-32 साल, यानी कि आपके पति की उम्र के बराबर। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपके पति घर पे ना हो और वो आया हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, वो तो बराबर आता जाता रहता था। आपके पति घर हो या ना हो? अभी 2-3 दिन पहले भी आया था और मेरे पति के बारे में पूछ रहा था। अच्छा जी। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है? क्या कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि आपसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है राजेश। हेलो अंगद, आप इस आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। राजेश को तुरंत लेके आइए। यस सर। तुरंत लेके आइए। जी सर। जाइए। जय हिंद। राजेश। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद आपका। सर, मेरे पति का कातिल बचना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, बचना नहीं चाहिए हर हाल में। आप चिंता ना कीजिए, छोड़ूंगा नहीं उस कातिल को। बलवंत। जी सर। एक सुराग मिला है। क्या सर? राजेश। वो कौन सर? ये कबीर का दोस्त है और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग है। हो सकता है सर। क्योंकि कबीर की औरत खूबसूरत है। जी सर। और राजेश उसका दोस्त है और दोनों एक ही गांव। ये भी हो सकता है कि उसको पाने के लिए कबीर को मार दिया।
मुझे राजेश पे शक है। जी सर। राजेश आ रहा है और जी सर। कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए उससे। जी सर, जी सर। ठीक है? यस सर। और राजेश के विषय में पूरा डिटेल मुझे चाहिए। यस। जी सर। मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाइए। यस सर। कब कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यस सर, जी किससे सर। मिलता है, कहाँ गया है, यस सर। ये पूरा डिटेल मुझे चाहिए। जी सर। ओके, यस सर। जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। देखो राजेश, सही सही बता दो। अगर सही सही बता दोगे तो मैं वादा करता हूं तुमको बचा लूंगा। बताओ तुमने खून क्यों किया? सर मैंने खून नहीं किया। ऐसे नहीं बताएगा, इसको बांधो। तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सच कहते तो इस तरह डरते नहीं। बताना तुमको पड़ेगा। खून तुमने ही किया है। सर मैंने नहीं किया। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या कुछ बताया? नहीं बताया सर। बताएगा, बताएगा, सब बताएगा। राजेश, बस कुछ बात पूछ रहा हूँ, उसको बता दो। ये बताओ, कबीर को कब से जानते हो? को 2-3 महीने से जानता था। 2-3 महीने से? अच्छा। पहली मुलाकात कब हुई तुम्हारा कबीर से? हम लोग फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ हमसे मुलाकात हुई। अच्छा, फैक्ट्री में। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या कभी कबीर के घर गए? सर एक बार गया था कबीर के घर। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई और गया था? मैं अकेले गया था, कोई नहीं गया था। कबीर घर पे था? कबीर नहीं था। उसकी बीबी थी? उसकी बीबी थी। ये बोलो नहीं यार, उसकी बीबी थी और तुम गए थे। क्यों गए थे? उधर गया था घूमने, तो सोचा भेंट अरे करके। घूमने गए थे कि नैन मटक्का करने गए थे? सर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तुम उसके पत्नी को पाने के लिए अपने दोस्त का नहीं कत्ल सर, कर ऐसी दिया। कोई बात नहीं है। अपना गुनाह कबूल कर लो। ऐसा नहीं किया है दोस्त के साथ। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। बस मर्डर बता दो, लोग किसने किया? मेरा भाई था, मैं उससे बहुत प्यार। अंगद, यस सर। ऐसे नहीं बताएगा ये। आज इसको गोली मार देता हूँ, बता दे, नहीं फिर मैं गोली मार दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दे। अंगद, यस सर। छोड़ दो इसको। सर खून तो एक ही है ना? नहीं, ये नहीं है कातिल, ये नहीं है। क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। ये मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ बताया नहीं। ये होता तो बता देता। छोड़ दीजिए इसे। और राजेश, चुप हो जाओ, चुप हो। तुम इस जनपद को छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं सर, नहीं जाऊंगा। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग बुलाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। आगे बात समझ में? जी सर, आ जाऊंगा। जी सर, नहीं चुप जाऊंगा। हो जाओ। हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं, ना तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह है, ना कोई सबूत। जाओ, छोड़ दीजिए। इस पर नजर रखिए। इसकी गतिविधियों को पता लगाइए, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। जी सर। और कातिल ये नहीं है, कातिल कोई और है।
वो देखो वहाँ है, वहाँ वहाँ पे। हाँ भाई सही कर रहा है, डूब रहा है, वो देखो डूब रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। पता नहीं चला कुछ? ढूंढिए इसमें। चलिए खोजिए। बलवंत। जी सर। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ नहीं कुछ मिला। ए बलवंत, कुछ मिला? नहीं सर। अंगद, कुछ मिला? नहीं सर। सर यहाँ कुछ है। सभी लोग यहाँ देखो क्या है। अंगद। यस सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। केस दिन प्रतिदिन हम लोगों को उलझाता जा रहा है और शहर में मर्डर पे मर्डर हो रहा है। अभी 2 रात पहले कबीर का मर्डर हुआ था और आज राजेश का। सर मुझे लग रहा है कि इस केस का ताल्लुक एक ही आदमी से जुड़ा हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता यार, जब तक कोई सबूत ना मिले, जब तक कोई गवाह ना मिले, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों को किसी धारदार हथियार से मारा गया। आखिर ये कातिल कौन हो सकता जो मर्डर पे मर्डर करता जा रहा है? अंगद जी। यस सर। क्या किया जाए, केस को कैसे सॉल्व किया जाए? सर मेरे समझ से कबीर के बीवी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्या करें अंगद भाई? अरे उसका पति था कबीर, उस पर शक करने का कोई वजूद नहीं। सर उसके हाव भाव से हमको लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ सर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें उसकी बीवी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिना सबूत के, बिना गवाह के हम कुछ कर नहीं सकते। हम किसी को ऐसे कह नहीं सकते जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, को तब गवाह ना मिल जाए। ठीक है, आप लोगों की बात सही मान लेते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, उसके गतिविधियों पर ध्यान रखिए, कहाँ जा रही है, किससे बात करिए, या उसके मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाइए। ओके। और कोशिश कीजिए प्रत्येक व्यक्तियों पे नज़र पड़े, खासकर रातों में। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है। और ये केस हम लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है। अगर इस केस को हम लोग सॉल्व जल्दी नहीं किया ना, हम लोगों की बहुत बदनामी होगी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए क्या हाल है? ठीक है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ मैडम जी? राजेश का भी मर्डर हो गया। हाँ उसका भी मर्डर हुआ है कल।
आप लोग क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं? शहर में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, आप लोग तमाशा देख रहे हैं? शांत हो जाइए मैडम जी, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, कातिल जल्द से जल्द मिलेगा। कब मिल जाएगा? कल मेरे पति का कत्ल हुआ, आज उसके दोस्त का कत्ल हुआ, कल मेरा भी हो जाएगा और आप लोग कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द मेरे पति के कातिल का पता नहीं चला तो मैं यहीं इसी जगह आत्महत्या कर लूँगा। जुबान संभाल के बात कर। ये पुलिस ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। जो समझ आए बोलती जाओगी। हम लोग भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसी केस को सुलझाने के लिए लगे हैं। खाना पीना दुश्वार हो गया हम लोगों का एक केस को संभालने के लिए। मैडम जी, पुलिस की नौकरी बहुत टफ होती है। ना समय से खाना मिलता है, ना समय से पानी। चैन से सो नहीं पाते हैं हम लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए। हम लोगों पे विश्वास रखिए। 10 से 15 दिन और लगेगा, ये मैटर हम लोग सॉल्व कर देंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ सर। ठीक है, जाइए। नमस्ते। बलवंत, इस औरत पे नजर रखो, मुझे कुछ करना होगा।